अगर कोई चोरी से ये जान ले कि आप ध्यान साधना क्या देते हैं और वो बाकियों को देने लग जाए, ध्यान देना शुरू कर दे, तो क्या शब्द गुरु प्रकट होगा? ये तो आपने बहुत गजब की बात पूछ ली है। नकली नोट छापने वालों के हाथ में डॉलर मिल गया, डॉलर आ गया उनके हाथ में। पहले वो भारत की करेंसी छापते थे, अब उनके हाथ में डॉलर आ गया। अब भारत की करेंसी तो भारत में चलती है, भारत में इतने जागरूक जागरूक तो हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा नकली माल भारत में ही चल रहा है। कहीं भी देख लो, खाने पीने से लेके दूध तक, दूध से लेके दवाइयों तक, दवाइयों से लेके नोट तक, क्या चीज नहीं चल रहा है नकली। यहाँ तो नकली दूल्हा चल रहा है। नकली दूल्हे कितने चाहिए बताओ, हैं? नकली शादियां देखो, सब कुछ नकली। नकली परमात्मा तक चलता है भारत में। लेकिन अगर कोई नकली डॉलर छापने लग जाए और सोचे कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो चल जाए, अब जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बैठे हैं वो लल्लू थोड़ी नहीं है कि उसको गांव का देहाती समझ लिया तुमने कि तुम्हारा नकली डॉलर चल जाएगा। तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसी प्रकार अगर किसी को ध्यान विदेही हमारे से मिल गया और कोई कहे कि मैं गुरु बन के बैठ जाऊं, मैं नाम दीक्षा देने लग जाऊंगा, तो ये नकली नोट नहीं चलेगा भाई, भूल जाओ इसको। वो गुरु भी जाएगा धक्के खाएगा और चेला भी धक्के खाएगा, क्योंकि वहां परमात्मा बैठा है, परख करने वाला। समझ रहे हो? ये शब्द गुरु की महिमा चल रही है, किसी देही गुरु की महिमा नहीं चल रही है। देही गुरु की महिमा चल रही होती, मैं भी फोटो बांट रहा होता तुम्हें कि मेरे फोटो की आरती कर लेना, मेरे फोटो का ध्यान कर लेना। देही गुरु खत्म हो जाएगा, ना रहेगा ईसा और ना रहेगा मूसा, और राज करेगा जगदीसा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारी दुविधाएं खत्म होंगी, जाने से पहले इंतजाम कर दिया जाएगा, लेकिन गुरु का इंतजाम नहीं किया जाएगा। तुम्हारे प्रिय गुरु भाई का इंतजाम किया जाएगा, जो तुम्हें एक भाई की तरह समझाएगा, तुम्हें भाई बन के समझाएगा सारी बात। गुरु तो शब्द गुरु रहेगा। आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। मूर्ख मत बनो, जो बात बताई जा रही है उसको ध्यान से समझो। ये शब्द गुरु का खेल है। यहां पर गुरु बनने के लिए मार काट मच जाती है। ये आश्रमों में जितनी राजनीति हो रही है, ये इसीलिए हो रही है। संत महात्मा फांसी पे लटक रहे हैं, इसीलिए लटक रहे हैं। जहर खा रहे हैं, इसीलिए खा रहे हैं। रातों रात गायब हो जाते हैं, इसीलिए हो जाते हैं। गुरुवाई के चक्कर में मरते और मारते हैं एक दूसरे को। ये कहानी खत्म कर देनी है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भगत नहीं बनेगा, भक्ति करेंगे, लेकिन गुरुवाई नहीं करेंगे। आदमी गुरु कब बनता है? जब वो किसी गुरु से ज्ञान लेता है और धीरे 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 उसका गुरु समय के साथ निकलने लग जाता है, दुनिया छोड़ने लग जाता है, तो उठा के उसी को गुरु बना दिया जाता है, उसके चेले को। किसी और के चेले को गुरु बनाओ ना अपना, किसी और गुरु के चेले को अपना गुरु बना के दिखाओ, अपनी गद्दी पे बैठाओ। परमात्मा तो एक है ना। जिस परमात्मा की महिमा ये गुरु कर रहा है तुम्हारे वाला, उसी परमात्मा की महिमा किसी और का गुरु कर रहा है। या तो ये कह दो दो परमात्मा है। जब दो परमात्मा नहीं है तो दो गुरुओं की जरूरत क्या है इस संसार में? मुझे ये बताओ। जब दो या तो कह दो परमात्मा दो हैं,
हर गुरु ये कह रहा है परमात्मा एक है, एक है। उस एक परमात्मा को समझाने के लिए ये 1 खरब परमात्मा बने बैठे हैं। तो फिर अब 1 खरब को खत्म करके उस एक को समझा देना है, हमारा ये काम है। उस एक को समझाने के लिए आया हूं मैं यहां पे। मैं यहां पर एक से अनेक करने नहीं आया हूं। यहां पर जो अनेक हुए बैठे हैं, उस एक को ना समझने के कारण उन सबको एक कर दे आया हूं। तो वाणी क्या बोल रही है? 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि खेल चल क्या रहा है। अभी भी टेंशन हुई पड़ी है कि गुरुजी अगला गुरु कौन बनेगा। कोई बात नहीं।